रकबा 6.21 डिसमल दिया गया है। यानी 2 डिसमल कम। 2 डिसमल कम। ये सर्वे का ये पेपर है जो सर्वे के द्वारा जो हमें पर्चा दी गई है उनका है। जब हम इनसे मिलाए 4574 को, जो हमारा पूर्व का रकबा 8 डिसमल था और नया खसरा हमें 89 से 56 बनाया गया और नया रकबा 6.21 डिसमल क्यों? जब ये 8 डिसमल जमीन है तो फिर 6.21 डिसमल ही क्यों? दूसरी बात, अगर ऐसी बात यदि सामने आ गई, किसान के बीच हम कैमरा लगाएंगे, अगर अविनाश कुमार सबसे पैसा लिया होगा, ठीक है, तो उस पैसा को उस आदमी को रिटर्न करो पैसा। हमारा सीधा कहना है, तुम इतना पूरे पंचायत को लूटने का काम किया है और ऐसा तुम दबंगई करता है, ठीक है, किसी का तुम उसको कहते हो कि तुम्हारा सर्वे नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और तुम्हारा दलाल फिट है। सही बात कोई नहीं बोले जी, सही बात है सर। सबके सही थे, ई सब के लिए एसो और कांगो की आदमी ई टाइप का अब गेलह तू आ के नसीब पर 8 गो खसरा छै, 2 गो एलै आधा सबके सही। जी, ये ऐसा छेड़छाड़ होता है जबकि हमारे पूर्वज द्वारा ये इसमें बेचा नहीं गया। साफ का शब्दों में कहना चाहिए, तुम्हारे पॉकेट में है जमीन क्या है? पैसा ले लेते हो और जो है किसी का रकबा बढ़ा देते हो, तुम्हारे पॉकेट में नहीं है जी। किसान जो ये दखल कब्जा में है, जो इस जमीन पर रह रहा है, उसका जमीन है कि तुम्हारे पॉकेट में जमीन है, पैसा दे दिया और पॉकेट से बढ़ा दिया है, तुम यही खेल किया है। तो ये सब चोर महाचोर है, ये सब अमीन है कि ये सब चोर है, डकैत है, ये सब चोरी करता है। आप देख रहे हैं कि जो 8 डिसमल है उसको कभी बढ़ा दिया गया 16 डिसमल, फिर 8 डिसमल इसका ये बांसडी है 7574, और 8 डिसमल में ये 6 डिसमल ही, 2 डिसमल के लगभग जो है ये इसका जमीन जो है कम कर दिया गया है। 76 डिसमल था तो इसको जोड़ करके कितना होता है? 32 डिसमल हो रहा है। 30 डिसमल है तो ये इसको जोड़ लीजिए, ये भी कम है। 8 डिसमल है तो ये 5 डिसमल, यहाँ 21 डिसमल है तो ये वो किसी से 50,000, किसी से 25,000, 1.5 लाख का मामला सामने आता है कि ये इस बेशरम आदमी को लाज नहीं होता है कि हम रखने दिए हैं क्या है जमीन हमारा। कि ये जोशपुर पंचायत की मामला को बहुत ही इतना उजागर किया जाए, यहाँ पर बहुत सारा गड़बड़ी देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ के ग्रामीणों से और एक एक करके हम बात करके जो है आपको वीडियो दिखाएंगे कि सब इसमें जो है पीड़ित है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीड़ित नहीं है। अच्छा, आ जाइए। तो सरकार भवन भेलवा में सर, हाँ, वो पंचायते में सर पूरा गड़बड़िए है, बहुत लोग के साथ समस्या है। सब लोग को लेते आवे क्या? सब लोग, बहुत लोग का सर आसपास में, हमारा तो और भी जान पहचान में सब लोग तो यही कह रहा है कि हमारा कम रकबा कहेगा लोग, सब लोग तो वही ना कहेगा, कहना मजबूरी है। जिसका 50 गो प्लॉट है उसका 1-2 गलती रहेगा। जो अगल बगल का लोग चाप के खा रहा है जमीन आपका, हाँ, आप नापी कभी कराया? पूरा नापी जितना करा रहे हैं सर, नापी करके, ऐसी बात थोड़ी है। सबका गड़बड़िए है, हमारा दियादवाद और सब परेशान है सर। हाँ, तो सबको बोल दीजिएगा कि सबका सुधरेगा, आप नहागा मत कीजिएगा, जो प्रक्रिया वही ना होगा। हाँ, अब आप ही बताइए कि आप ही सब चीज किए सर, यहाँ पंचायते में सब लेने के लिए हो जाता तो नहीं होता सर। और तुरंत जो है कट कर दिया। और इसका कहना हुआ कि देखिए रकबा, मेरा ये कहना था कि रकबा कम दिखा रहा है आपका, मतलब पहले के तुलना में जो लिख पढ़ के लोग दिया रैयत लोग, उसमें रकबा कम दिखा रहा है। हमने पूछने का प्रयास किया था तो इसमें देखिए इसका कहना हुआ कि आपका कोई ज़मीन चाँप के खा रहा था, कोई दबा के खा रहा था, इसीलिए जो है हम इसको कम बेसी करके जो है किया गया है ऐसा काम। अब बताइए कि कोई भी सर्वे में काम करने वाला अमीन जो भी है, वो कभी भी इसको कौन अधिकार है कि हम कम बेसी करके उसको दे सकते हैं रैयत को?
इसको जरा सा भी कोई अधिकार नहीं है। जो आपको जो रैयत के द्वारा लिखित रूप से दिया गया जमीन का कि पूरा डिटेल दिया गया रकबा, तो रकबा को कमी बेशी करने का इसको कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बोल रहा है। दूसरा सवाल मेरा यह था कि अब लोग क्या करेगा, ये जो परेशान है उसको क्या करेगा। तो कहा कि पर्ची में भर के दीजिए और वहाँ पर सुधार होगा और सभी जितने जीवसपुर के रैयत हैं, किसान हैं और जमींदार हैं, वो सभी को गम्हरिया भेलवा सरकार भवन में आना पड़ेगा। तो बताइए कि इसका तो मनमानी नहीं ही, बिल्कुल ही अन्याय है। इसके साथ जो है अब जनता को एकजुट होकर के इसको सबक सिखाने की जरूरत है। नमस्कार। देखिए, मैं इस वक्त गम्हरिया प्रखंड के जीवसपुर गांव में हूं और ये हैं सामने जो देख रहे हैं नेताजी हैं कुंदन जी, जो जीवसपुर के निवासी हैं। और यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं जो यहाँ पर ये सर्वे हाल का जो ये सर्वे हुआ है उसमें कितना सारा गड़बड़ी सामने आया है, ये आपको जो है नेताजी बता रहे हैं। तो इसके माध्यम से हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि कहीं न कहीं इसका तो पर्सनल है ही, इनका भी पर्सनल मामला है कि बहुत सारे डीह जितना है उसका बहुत सारा इसका जो भी रकबा है इनका, यदि उस रकबा में क्या किया गया है तो हाल के जो सर्वे में यदि बहुत सारा गड़बड़ी रकबा में जो है, कहीं कम है, कहीं कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा तो नहीं कहिए मैक्सिमम कम ही कर दिया गया है। तो ये सारा गड़बड़ी इसको मतलब कि पूरे गांव का ये मामला है। इसी क्रम में जो है जब नेताजी बहुत दिनों से लगे हुए हैं कि ये बहुत सारा गड़बड़ियां देखने को मिला है। जो सर्वे करने वाले जो अमीन थे वो बिल्कुल ही इस बात को जो है पूरी तरह से आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। और किसान और रैयत का ये कहना है कि जब हमारा ये जब हम कई पुश्तों से ये इस रकबा को, इस खेतों को इतना रकबा में, इतना क्षेत्रफल में हम जोत करके खाते हैं, तो इसमें कमी बेसी क्यों और हम आपस में लड़ाई क्यों करेंगे। और ये मामला को ये बहुत ही ये सब लोग जो है आपस में जो है उलझ गए हैं और समझ में नहीं आता है कि कितने ज्यादा पैसा से लेकर के हर एक चीज का ठगी का शिकार हुआ है। और कहा जाता है कि करोड़ों में जो है वो सर्वे करने वाला अमीन जो है इसमें इस पूरे पंचायत में ठगी करके अपना जो है अपने बैंक अकाउंट में जो है पूरी तरह से बुझिए ना कि बहुत ही लूट किया है, खुलेआम लूट किया है। तो इसके इसीलिए आवाज बन करके ये कुंदन जी हैं जो नेताजी और समाज सेवी रह चुके हैं, जो इस बात को लेकर के कहाँ-कहाँ गए, हर एक जगह वो ये चक्कर लगा रहे हैं। कभी प्रखंड के सीओ और कभी कानून गो ऑफिस और कभी मधेपुरा, कभी ये पूरी तरह से ये उलझ गए हैं कि इसको अब हम करें तो करें क्या। इन्हीं के आवाज को मैं आपको दिखाने का जो है प्रयास पदाधिकारी और जो हमारे विजय सिन्हा जी हैं जो भू एवं राजस्व मंत्री हैं बिहार के, उनको तो उनके तक जो है मैं ये इस वीडियो के माध्यम से मैं आवाज जो है देना चाहता हूं। इनके समस्या को सुना जाए, इस पूरे जीवसपुर पंचायत की समस्या को सुना जाए और इस पर विचार किया जाए और कानून गो या जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसा सारा चीज जो है भ्रष्टाचार सामने आया है। तो मामला क्या है हम कुंदन जी नेताजी से जानते हैं। आइए बात करते हैं नेताजी से। तो नेताजी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या मामला है आप बताइए। सबसे पहले तो आपके जो भी चाहने वाले दर्शक हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया। और मामला ये है पत्रकार साहब, जो जीवसपुर पंचायत का ये मामला है, साथ साथ मेरा भी मामला है। जीवसपुर पंचायत में अविनाश कुमार सर्वे अमीन के द्वारा जो जमीन ये पूरे पंचायत के आम किसान जनता का काफी ज्यादा वो ठगी कर चुके हैं। जैसे कि ये है, जहां अभी पत्रकार साहब आप बैठे हुए हैं, ये खसरा है 4574। 4574 में जब ये खतियान है, पूर्व के खतियान है, 4574 का रकबा है 8 डिसमल, 8 डिसमल है। और इनके द्वारा 4574 का रकबा 6.21 डिसमल दिया गया है, यानी 2 डिसमल कम। 2 डिसमल कम। ये सर्वे का ये पेपर है, जो सर्वे के द्वारा जो हमें पर्चा दी गई है उनका है। जब हम इनसे मिलाए 4574 को, जो हमारा पूर्व का रकबा 8 डिसमल था, और नया खसरा हमें
89 से 56 बनाया गया और नया रकबा 6.21 डिसमल क्यों? जब ये 8 डिसमल जमीन है तो फिर 6.21 डिसमल ही क्यों? जितना रकबा होना चाहिए उतना तो पूरा का पूरा होना चाहिए ना। जी, तो उसके बाद ये 2 डिसमिल जमीन फिर कहाँ गई? तो यही प्रश्न है। ये हमारे साथ साथ ये और कौन कौन खेसरा में गड़बड़ी है सब कुछ दिखाया जाए। सर ये जितने देख रहे हैं ना, ये सभी में कुछ ना कुछ डिसमल कम है, किसी में बेसी है। अरे हमारे कहने का खतियान के आधार से आप चढ़ा लीजिए, हमको कहीं भी आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन किसी में कम दे दिए हैं, किसी में बेसी दे दिए हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। ज्यादा भी दिया है। हाँ, कोई खसरा ऐसा है जिसमें रकबा ज्यादा करके दिया है? जी जी, कौन सा उस खसरा की बात की जाए? जी, जैसे कि एक 8 डिसमल है, 73 ये 16 डिसमल कर दिया। ये तो घर में जो है लड़ाई का काम करवा रहे हैं। इनसे तो काफी ज्यादा जो है सर्वे के बाद जो है ना एक दूसरे के ये मर्डर करवा देंगे, ये जिस टाइप से ये किए हुए हैं सर्वे के द्वारा। तो इसलिए पत्रकार महोदय हमारा आवाज इसलिए हम उठाना चाह रहे थे, जो इस पर ही जब हमारे ही खतियान में 4573 कुछ है, 4574 मेरा जो है इनके में 4573 देखिए 16 डिसमल दे दिया, जबकि 8 डिसमल होना चाहिए। 4574 8 डिसमल होना चाहिए, जिसमें 6 डिसमल दे दिया। आखिर ये गलत फलत किए, इसलिए जो ये पैसा का बहुत बड़ा खेल करना चाह रहे हैं। इनसे पहले भी अविनाश कुमार के द्वारा सर्वे अमीन जो अविनाश कुमार थे यहाँ कार्यरत, उनके द्वारा बहुत बड़े पैसा का खेल किया गया। कम से कम करोड़ों रुपया की राशि उगाही की गई दिवसपुर पंचायत से, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उनके बाद जब अविनाश कुमार को ये ठगा हो गया, तो उसके बाद कानून गोई और ऐसो बच गए। अब ये गलत फलत ये खाता खसरा रखवा डाल के आप बोल रहे हैं आपत्ति दीजिए आप। उनके बाद फिर सुधार में आप आइए गम्हरिया में आपसे पैसा लिया जाएगा। फिर मतलब एक मुर्गी को 3 जगह हलाल करने की ये सब प्रक्रिया कर दिए हैं सर। तो इसीलिए हम आम जनता पब्लिक तक ये आवाज उठाना चाह रहे हैं, जो आप लोग सजग होइए, जागिए, नहीं तो आपके जमीन को बहुत बड़ा खेल करने के लिए सब जा रहे हैं। जो आपका जो खाता खसरा रखवा है पूर्व के आधार से वो चरवाइए। अच्छा, जो पूरे पंचायत में यही गड़बड़ी है? जी, पूरे पंचायत में गड़बड़ी यही है। मतलब सिर्फ आपके साथ नहीं है, पूरे पंचायत पूरे पंचायत के साथ है। अच्छा, तो ये सुनने में आया कि कानून गो एसओ सब आए थे आपके पंचायत भवन पर सर। तो हाँ, सभी ग्रामीणों का यही शिकायत था उस दिन। कानून गोई एसओ सर्वे अमीन तीनों आए थे, जिसमें सर्वे अमीन पर काफी ज्यादा पब्लिक की गुस्सा थी। जब ये पर्चा दिए थे सर, ये पर्चा जब दिए थे, ये पर्चा के बाद जब मिलान किए, तो मिलान करने के बाद जो उनका खतियानी रकवा था वो नहीं आ रहे थे। तो उनके बाद सर्वे अमीन पर कुछ लोगों का मतलब कि सभी लोगों का गुस्सा हुआ, जे ये तो मेरा खतियानी जो खतियान कर रहा है उस आधार से मेरा सर्वे में ये आया नहीं, तो आखिर आपके पास तो मैं बैठ के चरवाया था। तो फिर तो अपने मन से तो नहीं लिख दिए हो। हाँ, फिर जो है सवाल तो करना जो हाँ, फिर जो है ये कैसे कम रखवा आ गया, ये कैसे बेसी रखवा आ गया, इस पे जो है वो सब टॉक किए। टॉक करने के बाद वो बोले कि अब जो है ना आप आपत्ति दीजिए। लेकिन हम सभी जनता का ये कहना है, जो आपत्ति किस बात की भाई, जब आपके पास खतियानी रेत बैठ के अपना खतियान दे के वो चरवाए, जो सर मेरा खतियान ये कह रहा है, मेरा रकवा ये कह रहा है, इस आधार से सर आप चढ़ा दीजिए, हमको ना ही बेसी दे दीजिए ना ही हमको कम दे दीजिए, जितना मेरा है उतना ही दे दीजिए। उनके बावजूद आप जो ये खेल किए हैं सर, ये तो कहीं से उचित नहीं किए हैं। ये सर्वे अमीन के द्वारा जो ये खेल की गई है, ये कहीं से है।
ना बिल्कुल नहीं। हाँ, और दूसरी बात है इसमें अब उस दिन मीटिंग हुई, सर्वे अमीन, कानून गोई, एसओ सभी बैठे हुए थे, जो अब आपत्ति दीजिए। आपत्ति का मतलब क्या है अब सर? हाँ, तो फिर से खेल होगा और क्या होगा। फिर खेल तो देख होगा। लीजिए नेताजी का एकदम बहुत ही सटीक साफ शब्दों में कहना है कि देखिए ये गड़बड़ी जब हमारा जो खतियानी जमीन था हम सबूत के साथ रकबा जो है दिखाए कि इतना ही हमको जितना है वही दीजिए, तो इसमें कमी बेसी क्यों हुआ है। यानी कहने का मतलब कि जैसे नेताजी का कहना हुआ कि 4574 जो 8 डिसमल था तो उसको 6.21 डिसमल, मतलब कि उसमें 2 या 1.5 डिसमल का लगभग जो है कमी, किसी में बेसी तो किसी में ज्यादा कम, ये सब खेल करने से क्या होगा, तो आपस में लड़ाई होगी ग्रामीणों के बीच। और आपत्ति दीजिए, आपत्ति देने से पूरा पंचायत परेशान है, आपको आपत्ति देगा फिर आपके पास दौड़ लगाएगा। ये सब मनमानी जो है सर्वे अमीन के द्वारा किया गया है और पूरे जो है भू राजस्व का जो कर्मचारी है बिहार सरकार का उसके द्वारा किया जा रहा है। तो इसके लिए दोषी कौन है? सर्वे अमीन, सर्वे अमीन के द्वारा की जा रही है। सर्वे अमीन के द्वारा तो की ही जा रही है सर। तो अब ये आपत्ति देंगे, फिर आपके पास बार बार चक्कर लगाएंगे काम धाम छोड़ करके। आप बताएं कि आप पब्लिक के नौकर है भैया, समझे ना, आप पब्लिक के नौकर हो, तुम्हारा नौकर पब्लिक नहीं है। हमारा साफ शब्दों में कहना है कि ये इतना सारा खेल और पूरे पंचायत दिवसपुर पंचायत घूमे हैं, हर एक किसान, हर एक रैयत परेशान है। तो ये नेताजी का कहीं ना कहीं से भी बहुत ही उचित मांग है, उचित कहना है। आपत्ति देंगे फिर दौड़ लगाएंगे ऑफिस में इधर उधर, और ये सब चीज कहां से उचित है आप बताइए। तो हम इस बहाने यहां पर ये कहना चाहते हैं कि कानून गो से लेकर के डीएम साहब या जो भी जिला प्रशासन होता है और राज्य स्तर के ही, यदि हमारे जो भू एवं राजस्व मंत्री है क्या कहते हैं विजय सिन्हा जी, इस पंचायत के बारे में विशेष रूप से कैंप लगा करके ध्यान दे करके जो नौकर है पब्लिक का, वो अभी जो है देख लीजिए कि किस प्रकार से आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। और जहां तक कि नेताजी का कहना है कि एकदम जो आपस में मर्डर होगा और तरह तरह की जो है घटनाएं देखने को मिलेगी। तो ये इनका मांग बहुत ही उचित है। और क्या कहना है नेताजी आप कहिए। जैसे सर हम डीएम साहब से मांग करते हैं जो इस पर तुरंत अविलंब इस पंचायत की जांच करवाई जाए और दोषियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए, और आम जनता के जितने खाता खसरा रकवा है इनको सुधार करवा के सर्वे करवाई जाए, यही हमारी मांग है। आपके चैनल विजय सिन्हा को क्या कहना चाहते हैं? विजय सिन्हा जो भू एवं राजस्व मंत्री है उनको कहिए, अगर उनको दिखाया जाए तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? आप देखिए बोलिए। हम जो है विजय सिन्हा जी को कहना चाह रहे हैं, आप भू एवं राजस्व मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं जी, पावर में है जी, और इनकी जांच हो, विधिवत इनकी जांच करवाई जाए। जांच में जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। और ये उचित बिल्कुल नहीं है। ये इनका ये भी साफ शब्दों में मांग है कि ये आपत्ति देंगे, ये कभी जिला का चक्कर लगाएंगे, ये कभी प्रखंड के चक्कर लगाएंगे, सीओ के यहाँ जाएंगे, ये सब किसान नहीं करने वाले जी नहीं। इसलिए जो नहीं तो किसान रोड पे उतरेंगे, आंदोलन होगी, इसलिए जो नहीं तो ये सब सुधर जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन पे बाध्य होंगे। बिल्कुल। इसलिए जो ये सब गड़बड़ी पैदा कर चुके हैं सर, ये सब देखा जाए। ठीक है, हमारा ये सर्वे कुछ कर रहा है, हमारा खतियान कुछ कर रहा है। ठीक है, जब हम खतियान से सर्वे के पेपर को मिलाए तो मेरा ये है। अब हरेक में रकवा कम आ रहा है, तो इनसे सर ये क्या होगा अब बताइए। ये जब हम डी का सवाल लाए सर, डी में जब 2 डिसमल जमीन कम है, 2 डिसमल मतलब आधा कट्ठा जमीन कम है सर, तो आखिर मान के चलिए जहां आप रह रहे हैं वहां का ही आधा कट्ठा जमीन आप कोई लेके भाग जाए, कोई ले लेगा, आपका पड़ोसी ले लेगा, तो वो भी तो मर्डर वाली बात हो गई। नहीं हो गई सर, आपस में लड़ेंगे। बताइए वापस में ये लड़वा रहे हैं। दूसरी बात है, अब उदाहरण के लिए पैसा लेके ये खेल कर रहे हैं। एक खसरा है आपको 4573, उसमें जो है इनको बढ़ा दिया गया, 8 डिसमल था 16 डिसमल कर दिया गया। तो ये बताइए कि जो इनकी आबादी में नहीं है, जो दखल कब्जा में नहीं है, वो आबादी करेंगे तो आपस में क्या होगा? मर्डर होगा, आपस में लड़ेंगे, आपस में जो है एक दूसरे से लड़ने का काम होगा।
तो ग्रामीण में लड़ाने का झगड़ा फंसाने का काम ये कर रहे हैं, तो ये अमीन कर रहे हैं सर। अमीन करे, सर्वे अमीन के द्वारा ये हो रही है। क्या नाम है सर? अविनाश कुमार। हाँ, अब इस अविनाश कुमार भी इस वीडियो माध्यम से जान और- लीजिए और कि सर- आपकी गड़बड़ी देख और लीजिए सर कि हर एक जगह पूरे पंचायत में आपकी ये जो है आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। सर आपके कैमरा के माध्यम से हम डीएम साहब से और हम विजय सिन्हा जी से मांग करते हैं कि अविनाश कुमार अकुट संपत्ति हमारे पंचायत से कमाए हुए हैं, इसीलिए इनकी जांच करवाई जाए। इसके संपत्ति का भी जांच होना हाँ। चाहिए। निश्चित रूप से ये अविनाश कुमार का संपत्ति का जांच होना चाहिए। यदि किया है जी। तो बिना पैसा लिए हुए नहीं किया होगा, जी। क्योंकि जब ये बजाबते ये सभी किसान सभी रैयत जब फॉर्म भर के दिए कि इतना ही हमको रकबा इतना रकबा है, तो उसमें चेंजिंग क्यों यहाँ से वहां तक देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि जो 8 डिसमल है उसको कभी बढ़ा दिया गया 16 डिसमल, फिर 8 डिसमल इसका ये बास डी है 7574, और 8 डिसमल में ये 6 डिसमल ही दो या 2 डिसमल के लगभग जो है ये इसका जमीन जो है कम कर दिया गया है। 76 डिसमल था तो इसको जोड़ करके कितना होता है? 32 डिसमल हो रहा है। 30 डिसमल है तो ये इसको जोड़ लीजिए, ये भी कम है। 8 डिसमल है तो ये 5 डिसमल, यहाँ 21 डिसमल है तो ये भी। कहने का मतलब कि मैक्सिमम जो है गड़बड़ी, कोई भी कमी कोई ज्यादा जो है कर करके, और पूरे जसपुर पंचायत का मामला है ये परेशान है कुंदन जी, ये समाजसेवी नेताजी हैं और पूरी तरह से ये कभी जिला कभी सीओ के चक्कर में कभी प्रखंड के चक्कर में परेशान है। तो इस पर जो है विजय सिन्हा जो भू एवं राजस्व मंत्री बिहार सरकार के हैं, हम आग्रह करते हैं इस माध्यम से कि ये बहुत ही बड़ा गड़बड़ी है और यहाँ पर कैंप लगाया जाए और यहाँ से जनता को परेशान होना नहीं पड़े, कभी प्रखंड कभी जिला का चक्कर नहीं लगाना पड़े, ये मांग कर रहे हैं कुंदन जी। यही कहना है सर? जी जी। आपके कैमरा के माध्यम से हम मांग करना चाह रहे हैं डीएम साहब और विजय सिन्हा जी से, जो अविलंब इसकी जांच करवाई जाए, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और आम पब्लिक जनता जो हमारे जीवछुर पंचायत के हैं और जो कि सभी के साथ ऐसा किया गया है जी। जो एक बार तो अविनाश जी ठग के गए करोड़ रुपया, अब कानून गोई और एसओ ठगेंगे इस आधार से, तो ये इन लोगों का खेल स्टार्ट हो चुके हैं सर। फिर उनके चक्कर में नहीं आना है, किसी भी जो पदाधिकारी है उसके चक्कर में नहीं आना है। एकजुट होइए आप लोग, ठीक है, और एक ही मांग करना है कि यहाँ पर जो है निश्चित रूप से यहाँ आकर के पदाधिकारी जो गलती किया है, गड़बड़ी किया है, यहाँ आकर निपटारा किया जाए, खतियान के आधार से सर्वे हो। ठीक है, हम लोग कोई अभी आपत्ति नहीं देंगे, इसलिए आपत्ति नहीं देंगे सर जो आप पैसा नहीं है आम जनता के पास। हाँ, हम कहीं भी ये किसान लोग रैयत लोग कहीं चक्कर लगाने का समय नहीं है ना, जहाँ जाता है तो वहां तो पैसा का खेल हो ही रहा है। और कहने को होता है कि हम पैसा नहीं लिए हाथ के सब दलाल फिट है, ऐसा है ना, एकदम हर एक ऑफिस में दलाल है। कहा जाता है कि हम पैसा लिए हैं, आप बताइए। जब हम लोग पूछने जाते हैं तो कहता है कि हम पैसा लिए हैं, तो आप दिखाइए, वीडियो दिखाइए। अब देखिए कि हर एक जगह नेताजी क्या ये मामला है कि चारों तरफ जो है वो दलाल फिट किया हुआ, क्या वो दलाल फिट किए हुए हैं, किसी के थ्रू वो पैसा लेते हैं। और दूसरी बात है डायरेक्ट पकड़ते हैं सर, वो अपने आवास पे बुलाते हैं। अच्छा। वो अपने आवास पे बुला के उसके बाद वो उसको कहते हैं देखिए इसमें जो है ना आपको ऐसे करना है तभी हो पाएगा। तो कोई ऑडियो वीडियो दीजिएगा सर हम लोगों को, तब ना हम लोग दिखाएंगे, सबूत दिखाएंगे। आप लोग तो यही कहते हैं कि मतलब देखिए लिया है करोड़ों में, है क्या जी सर। जो आम किसान जनता जो है वो जब एक को हम बोले वीडियो बनाने के लिए तो उनका वो मोबाइल भी छीन लिए। अच्छा, ठीक है, तो जबकि उनसे वो 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे, तो 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे, तो हम ये अमीन सर अमीन, तो उनको बोले कि जो क्या कहते हैं आप उनका ऑडियो बनाइएगा, जो या नहीं तो वीडियो बनाइएगा। तो सर्वे अमीन के द्वारा वो जो है देख लिया गया जो ये हमारा वीडियो बना रहे हैं, उनके बाद उनका मोबाइल वो छीन लिया। तो मोबाइल छीना हुआ आदमी को सामने लाइए और कहिए कि हाँ मोबाइल हम वीडियो बना रहे थे, पैसा दे करके मेरा मोबाइल छीन लिया है। उसके बाद जो है वो बोले कि जी क्यों आप मेरा वीडियो बना रहे थे, तो वो बोल रहे जो हमसे आप सर 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे इसीलिए हम आपका वीडियो बना रहे थे। उनके बाद बोले कि जी ये मोबाइल लो जाओ, तुम्हारा सर्वे नहीं होगा, ठीक है, या नहीं तो अन्यथा मोबाइल पहले जब्त करवाओ, फिर मोबाइल उनका लेके उसके बाद बोले
जो पहले 1.5 लाख रुपया लेके आओ और मोबाइल आइंदे से नहीं लेके आना है। मोबाइल तुम अगर लेके आओगे तो तुम्हारा सर्वे भी नहीं करेंगे। सर ऐसा ऐसा ये खेल हो रहा है। ये ऐसा ऐसा बेशरम अमीन है अविनाश कुमार, आपके बारे में आपको शर्म से डूब जाना चाहिए जी। ऐ सर्वे अमीन, तुमको कहते हैं कि ये 1.5 लाख रुपया लिया और कोई वीडियो फोटो बनाने का प्रयास किया तो कहते हो कि मतलब कि मोबाइल छीन लेते हो। ऐसा भी लोग मिलता है पंचायत में। और तुम ये जो ऐसे आदमी का, अविनाश कुमार का संपत्ति का जांच होना चाहिए। हम मांग करते हैं विजय सिन्हा जी से कि इसके संपत्ति का जांच होना चाहिए और जीवसपुर में कैंप लगा करके ऐसे पदाधिकारी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। यह कुछ संपत्ति हासिल किया है ये अविनाश कुमार, और इसका जो है गड़बड़ी देखने को इतना सारा मिलता है, किसी को कम किसी को बेसी। यदि रकबा में भी चेंजिंग होता है क्या? हम ये जानना चाहते हैं इस सर्वे अमीन के द्वारा, ये किस प्रकार का अमीन है। तुम रकबा में चेंज कर दोगे, तुम्हारा तो ये खेत किसान का है, तुम्हारा नहीं है जी, तुम्हारे पॉकेट में है, पैसा दे दिया और तुम बढ़ा दिया 2 डिसमल। हमारा सीधा कहना है कि ये अन्याय है किसान के साथ। ऐसा अन्याय कहीं देखने को नहीं मिला जो जोधपुर में मिल रहा है। ठीक है, एकदम सही मांग है नेताजी का, और नेताजी आगे आए और हम लोग भी इनका सपोर्ट करेंगे। हम लोग हमेशा तैयार हैं। नेताजी और क्या कहना चाहेंगे? जी, तो हम यही मांग करेंगे जो इस पे जांच करवाई जाए, दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, हमारा यही मांग है। और जीवसपुर पंचायत के सभी किसान, जितने किसान हैं, जो भी खतियानी रियायत है, सबका सर्वे बिना पैसा का हो और एक भी पैसा नहीं लगे, उसका सुधार करके उसके बाद जो है ना ये पर्चा दी जाए। एकदम सही मांग है आपका। पर एक भी पैसा किसान को नहीं लगे और किसान को कहीं जाना नहीं पड़े, सरकार से ये मांग किया जा रहा है नेताजी के द्वारा। दूसरी बात, अगर ऐसी बात यदि सामने आ गई, किसान के बीच हम कैमरा लगाएंगे, अगर अविनाश कुमार सबसे पैसा लिया होगा, ठीक है, तो उस पैसा को उस आदमी को रिटर्न करो पैसा। हमारा सीधा कहना है, तुम इतना पूरे पंचायत को लूटने का काम किया है और ऐसा तुम दबंगई करता है। ठीक है, किसी का तुम उसको कहते हो कि तुम्हारा सर्वे नहीं होगा, तुम्हारा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, और तुम्हारा दलाल फिट है, वैसा प्रत्येक पब्लिक से लिया है। सबूत उसका कहना ही माना जाएगा, सीधी बात है, समझे कि नहीं? हाँ, वो सबूत भी है, ठीक है ना। और सबूत और हम अगर दिखाना शुरू करें ना तो कितना सबूत सामने दिखा देंगे, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी, ये जो बेईमानी किए हो, अन्याय किए हो तुम अमीन होकर के, ये कहीं से बर्दाश्त लायक नहीं है, ठीक है। और किसान, एक शब्द में जान लीजिए आप अमीन साहब कि कहीं भी हम ये पूरे जीवसपुर पंचायत का ये रैयत लोग, किसान लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, तुमको आकर के और ये तुम जितने भी ये पदाधिकारी हैं, ये जनता का नौकर है, ये यहाँ आकर के ठीक करे, ये कहीं नहीं जाने वाला है। एकजुट हो गया है, ठीक है ना। और एकजुट होकर के किसान से भी मांग करते हैं कि सभी जीवसपुर के जितने भी लोग हैं एकजुट होइए, पंचायत भवन पर ही बैठिए जहां भी नेताजी कर रहे हैं, और आइए, और आपको कहीं नहीं जाना है, यहाँ पर आकर के इस पदाधिकारी से ठीक कराइए। और पैसा जो मांग किया है, जो लिया है आपसे, लूटा है, वो भी सामने खुल करके बोलिए, ठीक है। और इससे जो है पैसा एकदम वसूल कर लिया जाएगा, ठीक है। आप खुल करके बोलिए, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लूटते रहेंगे, लुटाते रहेंगे, आपको कोई आपका सुनने वाला नहीं है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एकजुट पंचायत पर भवन पर बैठिए, एक जगह होइए और देखिए कि वहां पर जो भी सरकार के पदाधिकारी या अमीन जो भी है, यहाँ सुधार करके जाएंगे। आज से खुली चुनौती जो है नेताजी के द्वारा मिल रहा है, और इसके सपोर्ट में हम एकजुट हो करके और उसकी आवाज को उठाएंगे। अगर सर ये नहीं करते हैं तो हम जीवसपुर पंचायतवासी, हाँ, हम लोग रोड पे उतरेंगे। ये उग्र आंदोलन होगा, होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। इसलिए जो ये सर्वे अमीन एसओ कानून गोई के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करने जा रहे हैं सर। या नहीं तो ये जीवसपुर पंचायत के जितने रेयत हैं, सभी रेयत के जो पूर्व के खतियान थे, खतियान के आधार से वो सही करके भेज दे। अगर ठीक है, खतियान के आधार पर अगर किसी का जमीन बिक्री हो गया है तो उनको छांट के जितना उनका रकबा फिर बच रहा है उस आधार से वो सही करके उसका खाता सही कर दे, ठीक है। उनका खेसरा जो है वो सही हो, उसके बाद रकबा जो है उनको दर्शाया जाए, उनके बाद चौहद्दी उनकी सही कर दी जाए। इसलिए चौहद्दी में भी सब्जी में गड़बड़ी ही है, चौहद्दी में भी गड़बड़ी है। अच्छा, 1 मिनट, हमारा ये कहना अमीन साहब से। अमीन साहब, आपके लिए मैं बोल रहा हूँ,
आप ध्यान से सुने इस बात को, जोधपुर का ये मामला है और बहुत बड़ा मामला है। तुम किस बिल में छुपोगे ना, वहां से खोज के निकाल लेगी जनता, और हम लोग निकाल लेंगे, इसका गारंटी लेते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना पड़ेगा, तुम्हारी दबंगई नहीं चलेगी, ठीक है ना, नहीं चलेगी। एक बात सुन लो, हमारा ये कहना है कि ये 4574 खेसरा है, 8 डिसमल था, इसमें 6.2 डिसमल इसका बचा है। 8 डिसमल से 6 डिसमल क्या हो गया? ये अब बेचे हैं सर? जी नहीं बेचे हैं। जब बेचा नहीं गया तो कहाँ गया जमीन? फिर गया कहाँ गया जमीन? ऐसा सारा ये गड़बड़ी का ही है, ये पूरा लिस्ट गड़बड़ी का ही है सर। ये 76 डिसमल जमीन है, 76 डिसमल में 15 दूनो 30 एक 31 डिसमल जमीन है। उनके बाद रेस्ट जमीन कहाँ सर कहाँ चला गया जी? ये ऐसा छेड़छाड़ होता है जबकि हमारे पूर्वज द्वारा ये इसमें बेचा नहीं गया। साफ का शब्दों में कहना चाहिए, तुम्हारे पॉकेट में है जमीन क्या है? पैसा ले लेते हो और जो है किसी का रकबा बढ़ा देते हो, तुम्हारे पॉकेट में नहीं है जी। किसान जो ये दखल कब्जा में है, जो इस जमीन पर रह रहा है, उसका जमीन है कि तुम्हारे पॉकेट में जमीन है, पैसा दे दिया और पॉकेट बढ़ा दिया है, तुम यही खेल किया है। तो कल के डेट में तो ये जो घर बनी हुई है, अगर मान के चलिए हमारे पड़ोसी कहेंगे जो 2 डिसमल जमीन आप में जा रहा है तो तोड़ना होगा। तोड़ना होगा। इसलिए इसका निराकरण इसको बांध करके लाइए। नहीं, इसी को कहिए कि निकालो तुम। सर क्या दिया जमीन? नहीं सर, तुम्ही ने जमीन दिया है, 2 डिसमल बढ़ा करके तुम ही देना करके। नहीं सर, सुना जाए, हम तो उस पड़ोसी को कहेंगे जो ये तो हमारी खतियानी जमीन है भाई, इसमें 8 डिसमल जमीन पूर्व से था। हाँ, 4574 मेरा 8 डिसमल रकबा कर रहा है पूर्व से। इसमें हमारे पूर्वज और हमारे द्वारा किसी को नहीं बेचा गया, तो हमारा 8 का 8 ही डिसमल होना चाहिए। तो बेचा भी नहीं गया तो जमीन गया कहाँ? कमी तुम्हारे पॉकेट में होता है क्या? ये जो घटा करके तुम दिए हो, 8 डिसमल था, ये 6 डिसमल 21 डिसमल कर दिया है। आखिर अन्याय नहीं है? काफी ज्यादा अन्याय हुई, इसलिए हम पूरे पंचायत का मामला है। एकदम नेताजी सही आवाज उठा रहे हैं और कई दिनों से उठा रहे हैं, कई महीनों से उठा रहे हैं। जी। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। हम आपके माध्यम से जीवजपुर पंचायत वासी को भी कहना चाह रहे हैं, जो आप लोग इन लोगों के बहकावे में मत आइए, आप लोग एकजुट होइए। ये जितने पदाधिकारी हैं आपके घर तक आएंगे और फ्री में ये सब आपके काम करेंगे, अन्यथा पैसा किसी को मत दीजिए। अगर पैसा आप दे रहे हैं, इनके आवास पर फिर जा रहे हैं, ये फिर लूटने के लिए आपको तैयार हैं, और लुटाने के लिए अगर आप तैयार हैं तो आप जाएं। अन्यथा अगर हमारे आंदोलन के आप हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप मेरे साथ आइए, किसी को 1 रुपया नहीं लगेगा। और ये खेल किए हैं, इनको ये खतियान के आधार से उसको चढ़ाना होगा। देखिए, एकदम सही कहना है, और ग्रामीण से हम भी मांग करते हैं, कहते हैं, सुनिए, पूरे जोधपुर पंचायत के ग्रामीण लोग सब एकजुट हो जाइए। और कुछ लोग इसी में क्या है कि गांव घर में जो होता है, एक गिरा हुआ सोच के ये कि अरे हम हमारा काम हो गया ना, हो गया, वो 2-4 को पटियाएंगे। यही अमीन जो है ना, बहुत शातिर होता है, ये आके 5 को पटिया लेगा। अरे आपको काम से न मतलब, आइए ना, हम आपका ठीक कर देते हैं। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक माहौल बन जाता है पूरे गांव में। ये सब चोर महाचोर है, ये सब अमीन है कि ये सब चोर है, डकैत है, ये सब चोरी करता है। और जान लीजिए बात, एक मिनट सर, हमारा ये कहना भी टाइट होना होगा। हाँ, प्रतिनिधि से लेकर सभी को कुछ क्या करेगा, अपने कब्जे में ले लेगा कि मामला आगे नहीं बढ़े। ठीक है, वो क्या करेगा, तो आइए ना हमारे ऑफिस, आइए ना, कुछ पैसा देंगे, 5 को सेट कर देंगे और ठीक है, मामला को ठंडा कर देंगे। लेकिन ये गड़बड़ी एक आम जन से आप ठगे जाइएगा। जान लीजिए, जो ही ऑफिस का चक्कर, इधर उधर का चक्कर लगाते हैं, तो इतना सारा जो अन्याय किया है आपके साथ, वो किसी से 50,000, किसी से 25,000, 1.5 लाख का मामला सामने आता है कि ये इस बेशरम आदमी को लाज नहीं होता है कि हम रखने दिए हैं क्या? जमीन हमारा है, जमीन दूसरे का, फिर तुम्हारे पॉकेट में होता है। सर्वे अमीन होके 2 बच्चे को वहां गमरिया में 15,000 रुपया माह देके ये पढ़ा रहे हैं, अपनी पत्नी को रख रहे हैं, 10,000 में अपनी पत्नी को रख रहे हैं, क्या कहते हैं, भाड़ा के रूम में। उनके बाद 4 व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं। भाई, इनकी सैलरी क्या है? हाँ, उनके बाद ये
इतना ये खर्च अरे कर रहे थे दलाल कि सब जो कुछ नहीं है ना, फिर आ कहाँ से रहा है हाँ, सर? जो कर्मचारी के जांच लगवा हो क्या? भगवा है ना, वो 4 चक्का पर चढ़ता है। मतलब सर ये इनकी भूषण जांच कौन हो। है? भूषण को जानते हैं? हाँ, वो कुछ नहीं है, लेकिन वो सीओ से ज्यादा वो हाईफाई में रहता है। तो सर- सीओ के ही गड़बड़ी, देखिए सीओ कर्मचारी तो लूट का अड्डा बना ही दिया है, तो ये हमारे भ्रष्ट है कहने ही। का- हमारे- इसके अगर संपत्ति का जांच हो ना, तो इससे पता चलेगा कि कितना ये सब लूट किया है जनता कहने से। का है सर, जो आपके माध्यम से इनकी जागरूकता फैलाई जाए। एकदम हम जो- तैयार हैं सर। जो सभी से कहेंगे कि ये जीवसपुर पंचायत की मामला को बहुत ही इतना उजागर किया जाए, यहाँ पर बहुत सारा गड़बड़ी देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ के ग्रामीणों से और एक एक करके हम बात करके जो है आपको वीडियो दिखाएंगे कि सब इसमें जो है पीड़ित है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पीड़ित नहीं है। जी हाँ, इसलिए तो आपके चैनल को धन्यवाद। पंचायत में एक ऐसा ये घिनौना खेल खेले हैं, और ये इनका पैसा का बहुत बड़ा खेला है। अब जैसे कि अब अगला आपका क्या है, बोलिए कि क्या अगला- कहना चाहते हैं? अगला अगर मान लीजिए ये सब कर्मचारी ये सर्वे अमीन या सर्वे कानून अमीन, के द्वारा- कानून गोई और ऐसो होता है हाँ। सर, इसमें अगर ये नहीं सुनता है हाँ, तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हम लोग उनके बाद एक पिटीशन बनाएंगे, हाँ। डीएम साहब के पास जाएंगे, हम लोग क्या कहते हैं, आवेदन देंगे। आवेदन देने के बाद अगर डीएम साहब इस पर सुनवाई नहीं करते हैं, अगर इन लोगों पे एक्शन नहीं लेते हैं, तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद आत्मदाह होगी। और क्या होगा, जब हम लोगों की जमीन ही नहीं बची तो हम लोग यहाँ रह के क्या करेंगे? ये खुले आम अल्टीमेटम है सर। इसीलिए जो ये कानून कोई ऐसो, और ये कुछ नहीं, ये सब सर्वे सरकार का, ये सब जो सर्वे अमीन, पब्लिक ये का सुधरने नौकर का नाम है, नहीं ले रहे हैं। ये सब सुधरिए। आप अपने आप को कहते हैं पदाधिकारी है, इतना परेशान करते हो। एक छोटा मोटा ये अमीन होकर के तुम अपने पॉकेटे में जमीन रखते हो। ठीक है, 50,000 दिया तो पॉकेट से दे दिए, 2 डिसमल बढ़ा दिए। ये सब खेल को बंद करना होगा, और इसको सीधा इस गड़बड़ी को सुधार करवाइए, और कहे जो कि एकदम जो है विजय सिन्हा जी से मांग करना है। और यहाँ हम भी इस माध्यम से कहते हैं, अपने वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पर इस जीवसपुर पंचायत में इतनी सारी गड़बड़ी हुई है, इसको संज्ञान में लेते हुए सरकार की तरफ से इस भ्रष्ट पदाधिकारी पर सख्त से सख्त जो है कानूनी सजा मिले। हम आपकी आवाज बनकर मैदान से खबर दिखाते हैं। अब आपकी बारी है हमारा साथ देने की। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन ध्यान रखिए फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फॉलो के आप तक हर सच्ची खबर नहीं पहुंच पाएगी। तो अभी फॉलो जरूर करें। सच्ची और जमीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।